जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अली शाह। फेसबुक पर आप लोगों ने देखा होगा, एक जब आप पोस्ट डालते हो ना तो उसमें लिखा होता है कि फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग पॉजिटिव, फीलिंग मोटिवेटेड, फीलिंग हैप्पी। आज वो वाली फीलिंग मेरे अंदर से आ रही है। क्यों ना आए, इतना ज़बरदस्त सेशन आज हुआ है मेरे शाह इस्लामिक स्कूल में माओ के नाम पर। ये मेरा बरसों का एक ख्वाब था कि अपने एरिया के लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ कर दूँ। अल्लाह ताला ने वो मौका शाह इस्लामिक स्कूल की शक्ल में दे दिया। आज हमारे स्कूल में मदर्स आई थी ज़िल्लत सवाबी की, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन इस तकरीब को, इस सेशन को चार चांद लगाए हैं हमारे स्पीकर्स ने, जिसमें हमने 2 मोल्लमाओं को बुलाया था और हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी इसमें शरीक थी। समरा अयूब आज मेरे साथ मौजूद है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन में एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करती है सवाबी यूनिट में। इसके अलावा शी इज़ ए कंसल्टेंट एंड शी इज़ ए सोशल ऑर्गेनाइज़र एंड शी इज़ एमफिल साइकोलॉजी। तो हम इनसे भी इनके ख़यालात का इज़हार, हमने अपने ऑडियंस के साथ भी इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बच्चों की नफ्सियात पर इन्होंने सेशन दे दिया, और मैं इनसे चंद सवालात इस इंटरव्यू के ज़रिए गोशोगुजार भी करूँगा। सबसे पहले मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारा जो ग्रूमिंग सेशन था मदर्स ग्रूमिंग माओ के नाम पर आज, उसमें आपने अपना हिस्सा डाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कम्युनिकेशन गैप या फिर जनरेशन गैप, इन दोनों को अगर हम एक नाम दे दें, ये क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? इसकी वजूहात, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, आप इसको कैसे देख रही है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे आज यहाँ दावत दी और बहुत सी कम्युनिटी फ़ीमेल्स के साथ बात करने का मौका दिया। और आपका जहाँ तक सवाल है कि कम्युनिकेशन गैप क्यों आता है, तो इसमें मेरा जो ख़्याल है वो ये है कि आजकल के पेरेंट्स अपनी ही ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं। ठीक है, वो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, बच्चों के साथ उस तरह से, जिस तरह से रेपो डेवलप करनी चाहिए, दोस्ताना रवैया रखना चाहिए, वो नहीं रख पा रहे। मतलब बच्चे कहीं और हैं, माँ बाप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। तो जब बच्चों के साथ एक रेपो नहीं डेवलप होगी तो ये जो गैप है ये आ जाएगा और बच्चे बहुत से प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। और जैसा कि कहा जाता है कि बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने एक अच्छा दोस्त बनाकर उनको एक अच्छा इंसान बना दे, ना कि सोसाइटी में वो गलत लोगों के साथ मिलकर एक बुरा इंसान बन जाए। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ रोज़ाना की रूटीन शेयर करें। वो बच्चे जब स्कूल से वापस आएँ उनसे पूछें कि हाँ बच्चे आज स्कूल में क्या हुआ था, तुम अपने, तो इस तरह करते करते उनकी रेपो डेवलप होगी और उन बच्चे हर बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे। अच्छा, बच्चों में अगर देखा जाए ना तो ये ज़िद, चिड़चिड़ापन और बात ना मानना, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। और अक्सर पेरेंट्स इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि हमारे बच्चे बात नहीं मान रहे। आप लोग स्कूल में असातिज़ा हो, आप लोग टीचर्स हो, तो आप लोग उनको ये बताए। इवन कि कुछ पेरेंट्स यही बताते हैं कि इनको मारे, लेकिन इनको ना हम कम से कम ये बता दें, किसी भी तरीके से ये बात इनकलकेट कर दे कि ये हमारी बात माने। अब देखिए ना, एक जनरेशन गैप की हमने बात की। ये बच्चे रहते ईस्ट में हैं। ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन की वजह से इनकी साइकी बन रही है वेस्ट वाली। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उसी तरह उन्हीं पुराने तरीक़ों से वो तरबियत इनकलकेट कर रहे हैं इन नए दौर के बच्चों में, जो कि नहीं हो पा रहा। तो बच्चे ज़िद्दी हो रहे हैं, बच्चों में वो चिड़चिड़ापन आ रहा है। ये वजह क्या है? इसको पेरेंट्स कैसे, किस हद तक इसको काबू में कर सकते हैं ताकि बच्चों के साथ प्रॉपर तरीके से वो अपना राब्ता कायम कर सके, एक रिपोर्ट बिल्ड कर सके? रिश्ता तो है हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, लेकिन इसमें ताल्लुक़ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कैसे बरकरार रखिए ताल्लुक़ उनके साथ? अच्छा, जैसे कि मैंने सेशन में भी ज़िद्दीपन और चिड़चिड़ापन पे बात की थी कि बच्चों में आजकल ये बहुत आ गया। हर पेरेंट की ये शिकायत है कि हमारा बच्चा ज़िद्दी हो गया। और देखें, ज़िद्दी में सबसे पहले तो हमने इसकी रूट काज देखनी है कि ज़िद आई क्यों है उनमें। तो ज़िद जहाँ से आती है कि बच्चे में सब्र नहीं है। अब सब्र तो सिखाया जाता है, बच्चे में डेवलप किया जाता है। तो जब बच्चों में सब्र आएगा तो उनकी ज़िद कम होगी। अब पेरेंट्स को, अब मैं यही कहूँगी कि ये पेरेंटिंग स्टाइल आजकल ऐसा है कि पेरेंट्स की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, बच्चे कहीं और हैं। तो जब पेरेंट्स ही बच्चों को अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं समझेंगे, उनको टाइम नहीं देंगे, तो बच्चों में ये चीज़ें आएंगी। मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम दें,
उनमें सब्र लाएं। जैसे मैंने 5 टेक्निक्स यहाँ पर माई थी, उनके साथ डिस्कस की कि आप बच्चों को थोड़ा, अगर वो कुछ चीज़ पे ज़िद करते हैं तो आप उसे थोड़ा टाइम दें, थोड़े टाइम के बाद बोलें कि 1 घंटे बाद तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। इस तरह उसमें सब्र आएगा। फिर आप उसे अगर उसे फिर सुबह बता दें आपको आज शाम को तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, पूरा दिन वो सब्र करेगा कि हाँ शाम को मुझे ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। फिर इसी तरह आप बच्चों को स्टोरीज़, जैसे हमारा जो मज़हब है वो इस्लाम है, बच्चों को किस्से कहानियाँ सुनाएं इस्लाम के। अयूब अलैहिस्सलाम का जैसे ये किस्सा है, ये सारे तो उसके थ्रू आप ला सकते हैं। फिर आप दूसरा ये कि आप बच्चों को सोते वक्त, वो बच्चा जब सो रहा होता है तो वो पूरी आप जो भी उसकी बात करते हैं वो उसके लाशऊर में डायरेक्टली जा रही होती है। तो आप उस वक्त उसको ऐसी स्टोरी सुनाएं। इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स जब आप अप्लाई करेंगे तो बच्चे में खुद ब खुद सब्र आएगा, और जब सब्र आएगा तो उनका ये जो ज़िद्दीपन है ये कम हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात, ये मतलब माँ बाप के अपने ताल्लुकात, अगर इनमें वो सेहत अफ़ज़ा अवामिल या फिर वो चीज़ें शामिल ना हो जो एक रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करती है, तो इनका बच्चों पे क्या असर हो सकता है? देखिए, मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं इनमें सबसे ज़्यादा तो रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का होना ज़रूरी है। अगर उनका एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो बच्चे भी वो डायरेक्टली असर क्या होगा, बच्चों पर होगा। या मियाँ बीवी बच्चों के सामने एक दूसरे से लड़ाई करते हैं या कोई बहस मुबाहिसा करते हैं तो उसका भी डायरेक्टली असर बच्चों पर होता है। इसलिए एक तो ये कि पेरेंट्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के सामने कोई बहस मुबाहिसा ना करें, अलग से जो भी बात करनी हो वो करें, बच्चों के सामने ना करें। और जैसे अगर बच्चों में ये फिर डिसरिस्पेक्ट आ जाती है एक पेरेंट के लिए। अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ की कोई गलती पे उसे गुस्सा कर रहा है तो बच्चे में ये आ जाएगी डिसरिस्पेक्ट अपनी माँ के लिए, और फादर के लिए भी आएगी कि मतलब कि ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो हम इनकी रिस्पेक्ट क्यों करें, ठीक है। तो इस तरह बहुत से मनफी असरात बच्चों में जाते हैं। वो फिर रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी बात भी वो इसी वजह से नहीं मानते क्योंकि उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब रिस्पेक्ट नहीं होगी तो उन पर ऑब्वियसली मनफी असरात जाएंगे। ख़ुदकुशी, जिस एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, सवाबी इसका नाम है, एक अंदाजे के मुताबिक, और अल्लाह करे ये गलत हो, 40 दिनों में 21 लोगों ने यहाँ पर ख़ुदकुशियाँ कर ली है। उन 21 लोगों में सिर्फ 2 लोग 40 साल से ऊपर थे, बाकी सारे 25 साल से नीचे या फिर टीनेजर थे, मतलब स्कूल के बच्चे। और एक अंदाजे के मुताबिक, और एक न्यूज़पेपर है उन्होंने भी ऑनलाइन रिसर्च छापी है कि 46% के स्कूल के बच्चे ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं। क्या वजह है इसकी कि इतनी छोटी उम्र में एक छोटा बच्चा जिसने अभी अपनी ज़िंदगी प्रैक्टिकल तरीके से शुरू भी नहीं की और इतना बड़ा फ़ैसला कर लेता है या कर लेती है, इसकी वजह क्या है? एक तो ये बताइए। दूसरा, ये जो नशा है इसका भी बढ़ता हुआ रुझान अगर आप नोट कर ले तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप इस नशे के असरात को अपने बच्चों पे, अपने यूथ पे किस तरह देख रही है? देखें, जहाँ आपने जो पहला सवाल किया कि ख़ुदकुशी, तो ख़ुदकुशी में मैं कहूँगी कि हमारी जो सोसाइटी है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। सोसाइटी का रोल इस तरह से है कि अगर कोई बच्चा कुछ अचीव नहीं कर पाता, एक तो हम घरों में ही बहुत कंपैरिजन करते हैं। हम नफ्सियात को देखें तो हम एक बच्चे का दूसरे से बहुत कंपैरिजन, उसने इतने मार्क्स ले लिए, इतने ग्रेड्स ले लिए, तुमने क्यों नहीं लिए, ठीक है। और उसको हम स्टिग्मेटाइज़ कर देते हैं बच्चे को, और या उससे कोई गलती हो जाती है, कुछ हो ही जाता है तो हम उस बच्चे पर बस वो लेबल लगा देते हैं कि ये ऐसा है, ठीक है। इसलिए सोसाइटी का रोल इसमें बहुत बड़ा है कि फिर सोसाइटी उसको उस एक बात को लेके इतना टॉर्चर करती है, इतना टॉर्चर करती है कि वो फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स होती हैं। तो इसमें सोसाइटी का बहुत रोल है। हमारे ये जो आजकल फ़ोन है इसकी एडिक्शन, मतलब जो आजकल गेम्स चल रही हैं उसकी वजह से माइंड इतने ब्रेन वॉश हो गया है कि इसकी तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं सुसाइड की तरफ। लेकिन मैं सोसाइटी से या आवाम से यही अपील करूँगी कि प्लीज़, अगर कोई बच्चा, हर बच्चा डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, एक बहन दूसरी बहन से डिफरेंट है, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप समझें, ठीक है। आप कंपैरिजन मत करें कि फ़लाँ एक बहन दूसरी बहन जैसी नहीं हो सकती तो एक बच्चा मोहल्ले के किसी उस कोने के बच्चे के जैसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए आप कंपैरिजन ना करें, और ताकि ये जो मनफी असरात हैं इनको हम कम कर सकें। और दूसरी बात, आपने क्या क्वेश्चन किया था? हाँ, नशा।
नशा तो देखें किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है, ठीक है। नशा आजकल देखने में तो फ़ोन का सबसे ज़्यादा है और मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो जब भी आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं तो वो मतलब एक नशा ही है। तो मैं ये कहूँगी कि जब ऐसे जो चीज़ें होती हैं इसमें बहुत सी डिसऑर्डर्स की तरफ लोग चले जाते हैं, जैसे एंजाइटी हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया, डिप्रेशन हो गया, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो गया। तो इस तरह के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इनकी तरफ लोग चले जाते हैं। और जब भी कोई आप ऐसा देखें कोई नशा कर रहा है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आएँ। हमारा यहाँ सेंटर है सोशल वेलफेयर में ड्रग एब्यूज़ के लिए, मतलब जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं वहाँ सवाबी सिटी के अंदर वहाँ सेंटर है। वहाँ साइकोलॉजिस्ट, एक और साइकोलॉजिस्ट हैं वो मौजूद हैं जो कि बाकायदा थेरेपीज़ अप्लाई करती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स। जी बिल्कुल फ्री है। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है और ये पंजपीर में है। जी पंजपीर में है। वहाँ एक सेंटर है, ड्रग एडिक्ट्स हैं वहाँ पर बहुत से, तो उन पे डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, थेरेपीज़ होती हैं जिसके थ्रू उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जाता है और उनसे नशावर चीज़ें छुड़वाई जाती हैं। अच्छा मैडम, जिस तरह भी आपने एक बात जिक्र की कि नशा तो नशा होता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है और इंसान को ना सबसे बड़ी लत इंसान की ही लगती है। अगर किसी से प्यार मोहब्बत हो जाए, ये किसी आशिक से ही पता चल सकता है। तो हमने नशे को ना नशे तक ही महदूद किया है कि नहीं, अगर ये बंदा आइस कर रहा है, चर्स पी रहा है, किसी तरह की एडिक्शन में है चर्स से रिलेटेड या फिर नशे से रिलेटेड, तो ये ड्रग एडिक्ट है। हालांकि अंदाज़े के मुताबिक आपके ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नशे से हो। ये खुशी के टाइम पर आपके रिलीज़ होते हैं, ये आपको किसी इंसान का आपको नशा लग जाए उसके टाइम पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं असल में पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ फ़ोन को। जो बच्चे हमारी यूथ, बच्चों से मुराद हरगिज़ ये मेरा ये नहीं है कि स्कूल के बच्चे सिर्फ, इसमें एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन के मैरिड लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। पोर्न एडिक्शन के, पोर्न देखते हैं वो लोग। और आजकल ये चूँकि बड़ा ही एक्सेसिबल है, बहुत इजी इसको एक्सेस है। इस्लाम इस चीज़ को मना करता है, आंखों की हया है, लेकिन उसके बावजूद देखिए बच्चे के पास फ़ोन है, रज़ाई में छुपा हुआ है, किसी को क्या पता कि ये अंदर क्या कर रहा है। लेकिन एक चीज़ इसके पास है, वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। बच्चे को हम कैसे ये बात समझाएं कि ये गलाजत से भरा हुआ काम जो है ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और ये दूरस इसके कितने ख़तरनाक और नेगेटिव असरात आपके जहन पर हो सकते हैं, और बच्चे को इससे बचाया कैसे जाए। सिर्फ बच्चे को नहीं, मैंने जिस तरह जिक्र किया ना कि ये फिर पूरी मतलब यूँ समझ जनरेशन को नहीं कह, लेकिन अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मैरिड कपल भी इसमें इन्वॉल्व है, कुछ इस तरह शादीशुदा कपल्स है, फीमेल्स है, उनकी मेरे पास इस तरह काउंसलिंग आई थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जो हस्बैंड है इसमें इन्वॉल्व है और वो मज़ा जो उनके बीच में है ना वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो ना उस चीज़ की लत में पड़ गया है, तो वो वही चीज़ मुझसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए और लोगों को कैसे बताया जाए कि यार ये गलाजत से भरा हुआ काम जो है ये आप लोगों के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इससे घर बर्बाद हो जाते हैं। तो कैसे उनको समझाया जाए, बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, अवेयरनेस लाई जाए। सर ये तो बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। इस पर मैं ये कहूँगी कि ये जो आ गई है स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि एक इस्लामी मुल्क कहलाता है, तो इसमें मुझे जो समझ आती है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं अपने मज़हब की वो कम हो गई हैं। हम अपने मज़हब से बहुत दूर चले गए हैं। जब भी हम अपने मज़हब से दूर जाएंगे तो हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, और हम अपने मज़हब से इतना दूर हो गए हैं कि हम इस गलाजत में, इन चीज़ों में पड़ गए हैं। तो मेरा जो ख़्याल है कि जितना हम अल्लाह के करीब होंगे, एक बैलेंस मयाना रवि जो है वो इख्तियार करेंगे, बैलेंस वे इख्तियार करेंगे, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। अगर जिन लोगों को पता है, ज़्यादा लोगों को तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो घरों में, अगर उनको पता नहीं भी है तो वो फिर भी ऐसी प्रैक्टिसेस करवाएं। रोज़ाना कोई तालीम रख लें ना रोज़ाना घर में, कि उस पर कोई रोज़ाना की आयत का तर्जुमा हो या कुछ ऐसी चीज़ें रख लें। या अगर किसी बीवी को पता है कि मेरा हस्बैंड ऐसे इन्वॉल्व है तो वो उसको कुछ ऐसी इस्लामी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करे, या वो ख़ुद, मेरे ख़्याल में बीवी की ख़ुद भी इसमें हो सकती है कि वो ख़ुद शायद टाइम ना देती हो, या ख़ुद हमारा ये भी है ना कि
तुम बनती संवरती नहीं है बीवियाँ इतना, मतलब उनको चाहिए कि वो भी बन संवर के रहें अपने हस्बैंड के लिए। ये कोई बुरी बात नहीं, हमारा इस्लाम कहता है कि ठीक है कि बीवी अपने हस्बैंड के लिए तैयार रहे, ठीक है, बनना संवरना कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो उनको, ताकि वो किसी और तरफ उनकी अटेंशन ही ना जाए, तो बीवी ख़ुद भी उसको टाइम दे, बन संवर के रहे, ख़ुद को तैयार रखे। तो और दूसरा ये कि इस्लामी प्रैक्टिसेस करें, जितना हम इस्लाम के करीब रहेंगे उतना इन चीज़ों से बच के रहें। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया, इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, मेरे इदारे में आई आप, यहाँ पर आपने सेशन दिया, इसके लिए मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ आपका। जिस तरह आपने समरा अयूब साहिबा की बातें सुनी, और ये असल में ना बच्चों की नफ्सियात को हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। और बीइंग ए ट्रेनर, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं इस तरह के मसाइल को रोज़ फेस करता हूँ, रोज़ डील करता हूँ। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, यकीन करें कि उनको ख़ुद हालत का नहीं पता होता कि वो कितनी बुरी पसपाई में गिरे हुए हैं। तो आप लोगों के बच्चे अगर इस तरह एबनॉर्मल बिहेवियर शो करें, आप लोगों के बच्चे अगर आप लोगों को लगे कि यार ये प्रॉपर बच्चों की तरह सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा या रही है, तो उसको फॉर ग्रांटेड ना ले। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए, किसी काउंसलर से रब्ता कर ले, किसी बंदे से रब्ता कर ले, लेकिन उस बंदे से जिसका अपना पर्चा उस फील्ड में पास हो। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, तो गर्क तो दोनों ही होंगे। तब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ वजाहत अली शाह अलॉन्ग विद समरा अयूब साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।